हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंजेक्शन मोक्सल वीएस इंजेक्शन डीसीआर। देखो, मोक्सल इंजेक्शन आता है, उसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम। इसी तरह से डीसीआर इंजेक्शन के अंदर आता है साल्ट स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जो पेनिसिलिन ग्रुप की ये एंटीबायोटिक है। लेकिन इन दोनों का उपयोग क्या है, कौन सा बेस्ट है, किस तरीके से यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं तो उसमें कौन सा इंजेक्शन ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपके पशु में देता है। बहुत इस तरह के जो वेटरनरी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मोक्सल इंजेक्शन या डीसीआर इंजेक्शन किस तरह की स्थिति हो जाए तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं और किस तरह की स्थिति में ये सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अदर इंजेक्शन पशु में देता है। वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ जिस प्रकार से डीसीआर इंजेक्शन स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन आती है, जो कि डीसीआर इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि डीसीआर इंजेक्शन यदि पशु में किसी भी तरह का बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस तरह के केस के अंदर किया जाता है। जिस तरह से यदि पशु में सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, खांसी है, निमोनिया है, सभी में आपके पशु में डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मेस्टाइटिस है, उस तरह के केस के अंदर भी डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या यदि पशु में कहीं पर चोट लग गई, घाव हो गया कहीं पर, तो वहाँ पर डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से यदि जे निकालते हैं तो जे निकालने के बाद में पशु में लगाया जाता है। लोकजा, टिटनस हो गया तो लोकजा है, टिटनस है, पशु का मुंह नहीं खुल रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर भी डीसीआर इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। बड़े पशु हैं उनमें ये इंजेक्शन 5 ग्राम ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो 5 ग्राम, जिनका बॉडी वेट कम है तो 2.5 ग्राम ये इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है। रही बात कि इंजेक्शन पशु के लिए वैसे सेफ भी रहता है, तो इसको डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके लगाया जाता है। दोनों इंजेक्शन डीसीआर और मोक्सल इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आते हैं, जिनको घोल करके डिस्टिल वाटर के साथ पशुओं को लगाया जाता है। डीसीआर इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पशुओं को दिया जा सकता है, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर लगता है। इसी तरह से मोक्सल इंजेक्शन, अब देखो मोक्सल इंजेक्शन भी, जो डीसीआर इंजेक्शन जिन रोगों में काम करता है उन्हीं रोगों में मोक्सल इंजेक्शन भी काम करता है। जितने जो मैंने आपको रोग बताए, किसी भी तरह का बैक्टीरियल है, वायरल है, अदर इन्फेक्शन है, या मेस्टाइटिस है, या अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, या कोई किसी तरह की कोई दिक्कत यदि आपके पशु में देखने को मिल गई है, जिससे कि यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से डीसीआर इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन यदि आपको अच्छा ज़्यादा रिजल्ट लेना है तो उस स्थिति में मोक्सल इंजेक्शन डीसीआर इंजेक्शन से अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। तो यदि डीसीआर इंजेक्शन से पशु इस तरह की स्थिति में यदि ठीक नहीं हो पा रहा है तो उस तरह की स्थिति में आप मोक्सल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एमोक्सिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन एंटीबायोटिक आती है, जो कि पशु में स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक से अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो ये जितने भी जो मैंने रोग बताए, इन सभी रोगों में आप मोक्सल इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है, जो कि डीसीआर इंजेक्शन से अच्छा और बेटर रिजल्ट पशु में देता है। मोक्सल इंजेक्शन पशु में इंट्रामस्कुलर भी लगता है और इंट्राविनस भी पशु में दिया जाता है। तो ये आपके पशु में जैसे डायरेक्ट वेन में दिया जाता है तो और भी अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। तो आप बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर डीसीआर इंजेक्शन व मोक्सल इंजेक्शन आपके पशुओं में बेटर रिजल्ट देगा डीसीआर इंजेक्शन से। किसी भी तरह की जो मैंने आपको दिक्कतें बताई हैं उस तरह की दिक्कतों में साथ में यदि आपको कोई भी इस तरह की इन्फेक्टेड यदि आपका पशु हो जाता है, जिसमें कोई बीमारी यदि पशु में समझ में नहीं आ रही है, तो उस स्थिति में भी आप मोक्सल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और दोनों इंजेक्शन प्रेग्नेंट व गाभिन पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है, यानी दोनों इंजेक्शन सेफ रहते हैं। लेकिन दोनों इंजेक्शनों का आप एक साथ में उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, आप दोनों इंजेक्शनों का एक साथ उपयोग न करें। दोनों में से आप एक ही इंजेक्शन आप साथ में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि 2 एंटीबायोटिक यदि आप एक ही ग्रुप के यदि लगा रहे हैं जिस तरह से, तो उसमें क्या करता है कि आपका जैसे दूध देने वाले पशु है या वैसे है तो पशु स्ट्रेस में भी आ सकता है और दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा डाउन भी हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि एक इंजेक्शन ही आप उपयोग करें। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप मोक्सल इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में कराएं। बड़े पशु हैं तो उनमें 4 ग्राम कराएं, छोटे पशु हैं तो उनमें आप 3 ग्राम कराएं। जिस प्रकार से 200-300 केजी के हैं तो उनमें 3 ग्राम, और 400 से 500 केजी के हैं तो वहाँ पर आपको 4 ग्राम इंजेक्शन मोक्सल इंजेक्शन का उपयोग कराया जा सकता है। तो देखो, मैंने जहाँ तक हो सकता आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश की है कि कौन सा इंजेक्शन कब कैसे लगाना है, कौन सा इंजेक्शन पशुओं के लिए ज़्यादा बेस्ट
रहता है। और दोनों इंजेक्शन क्या है कि ऐसा है कि लॉन्ग एक्टिव नहीं है। जैसे यदि आज आपने लगा दिया तो 24 घंटे अंतराल में, जैसे आज लगा दिया तो फिर दूसरे दिन रिपीट कर सकते हैं, फिर तीसरे दिन रिपीट कर सकते हैं। जब तक यदि पशु ठीक नहीं होता है तो ये इंजेक्शन लगातार 3 दिन 4 दिन लगातार भी पशुओं को लगाए जाते हैं। तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटेरियन उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आपको कोई भी इंजेक्शन दवा मेडिसिन के बारे में तुलनात्मक अध्ययन जानना चाहते हैं तो निश्चित से कमेंट्स करें, उसी के आधार पर वीडियो दे दी जाएगी। तो वीडियो से इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।